हाँ जी। सुन लो बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हमने बात करी कि रेडियस ऑफ एटम क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। कहता है उन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के ऊपर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? कहता है एटम है that consists of tiny positively charged nucleus, कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो ये न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत तेजी से एक सर्कुलर पाथ में, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। फिर उसने कहा कि जो ये मॉडल है, इस मॉडल को मैं सोलर सिस्टम का नाम भी दे सकता हूं। दिस न्यूक्लियस इज लाइक दिस सन, and the electrons are like the planets. That is why these electrons are also called planetary electrons. इसीलिए इन्हें planetary electrons भी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है वो, और उसने क्या मॉडल में बात करी। कहता है हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की एंड न्यूक्लियस की। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में आपस में क्या कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप +2 में जाकर पढ़ोगे। ओके, तो बेसिकली कहता है द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस are held together by the electrostatic force of attraction। हमने क्या निकाला एक और चीज नाउ, यहां तक लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू डन? अमर, जशन, सक्षम, सोहेल? डन बच्चों? हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा वॉल्यूम ऑफ एटम से। ओके अच्छा, किसी भी सर्कल का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? मैथ्स तो आती है ना? वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? बोलो भाई। amount of space covered by कितना? जितना उसमें बेटा फॉर्मूला स्टोर हो होता है सके 4/3πr³, राइट? 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3πr⁴ नाम दे दिया मैंने इसको, 4/3πr² नाम दे दिया मैंने इसको। 4/3 से कैंसल, पाई से पाई कैंसल। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था आज कि रेडियस ऑफ एटम कितना होता है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 क्यूब, इसका एटम इज -10 इसका क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा 10⁻⁻15। वो ये कहना चाहता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 टाइम्स देन वॉल्यूम ऑफ एटम। तभी न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 टाइम्स देन वॉल्यूम ऑफ एटम। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू?
हुनर, ओके आगे करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। हाँ जी, बता सकता है कोई रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक? देखो बेसिकली मेन ड्रॉबैक क्या आता है इसका, वो क्या बोलता है, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? कहता जो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहता ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कहता मूव करते करते क्या होगा, इसकी एनर्जी लॉस होगी, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता 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 अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और कहता लॉस करने के बाद ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर जाए? ठीक है, तो ये बेसिकली रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, मूव करते करते अपनी एनर्जी एमिट करता है, और इसी कारण वो न्यूक्लियस पे गिर जाता है। तो बेसिकली जो उसने ये बात बोली, ये ऐसा होता नहीं है, ये थ्योरेटिकल बोल पाया, प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूक्लियस ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस पे नहीं गिरता, तो इट्स रॉन्ग। तो बेसिकली इसको ठीक करने के लिए कौन आया था? नील्स बोहर। बोहर ने कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरता नहीं है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता हूं मैं, अलग अलग घर बना देता हूं, अलग अलग शेल बना देता हूं। तभी हम KLM शेल का नाम लेते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे, तीसरे में 8 होंगे, एंड सो ऑन, कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ही घर में घूमेंगे, न्यूक्लियस पर नहीं गिरेंगे। तो ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? द फर्स्ट ड्रॉबैक इज, इफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है is moving continuously around nucleus in orbits, then it should continuously emit energy। ठीक है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है तो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो कहता है वो, ड्यू टू दिस it will ultimately fall on nucleus. Due to this, it ultimately fall on nucleus following a spiral path. घूमता घूमता वो न्यूक्लियस पर गिर जाता है। तो ये उसकी बात गलत हुई। Hence, atomic model proposed by Rutherford must be unstable. But in practice, this does not happen. जब प्रैक्टिस की उसकी ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो था हमारे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, एवरीबॉडी क्लियर? एक नोट है इसमें, बेसिकली फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक कंपटीशन का एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, रदरफोर्ड ने बनाया था वो फॉर्मूला, जस्ट वो एक फॉर्मूला ही लर्न रखना। याद हो गया सभी का? लास्ट
ओके लास्ट। संचित अब सुन रहा है आपको सब कुछ? यस कनेक्टेड नहीं हो रहे थे ना, अब हो गए हो? यस मैम। ओके बेटा। Saksham, can I page the turn? Yes. Can I turn the page? हाँ, तो बेसिकली नोट क्या है, आपने कंपटीशन का फॉर्मूला है ये, बेसिकली जो कंपटीशन में यूज होता है, R इज इक्वल टू R नॉट A1/3। R क्या है यहाँ पर? दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, R नॉट क्या है? ये कांस्टेंट है एक, जिसकी वैल्यू है 1.33 10⁻⁻15 मीटर, बताना चाहिए। ए क्या है? मास नंबर। ओके, हमने अभी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाला था। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दो बातें थी जो आपको जस्ट पता होनी चाहिए। क्लियर यहां तक बच्चों? आगे करें, राइट डाउन। यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स मॉडल्स खत्म होते हैं। आगे, now give the heading atomic number and mass number। आप सब 9th 10th करते आ रहे हो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। थोड़ा प्लस फॉर्म में दोबारा से उसको रिपीट करते हैं। हाँ जी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, एंड मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर कह सकते हैं जितने उसके प्रोटॉन्स या जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे ही कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक सोडियम है 1123, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर? ये एटॉमिक नंबर भी है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो Z इज इक्वल टू 11, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। ठीक, राइट डाउन क्विकली एटॉमिक नंबर। डन बेटा? डन? मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूँगी आज इसका? हाँ जी, हाँ जी, अंदर करूंगी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड। ओके। मैं हर रोज क्लास 9:15 को होगी।
नहीं, मैंने आज मैसेज किया था ना, 9:15 20 पे स्टार्ट कर लिया करेंगे, बट थोड़ा ध्यान रखा करो 9:15 के बाद ना। फोन बंद होता है ना, 9:30 चलाते हैं। अच्छा नहीं बेटा, फोन ऑन रख लिया कर लिया कर, 9 बजे के बाद ऑन रख लिया कर, 9 बजे के बाद कभी भी क्लास लग जाए, ठीक है। ओके। डन। आगे मास नंबर। मास नंबर कैपिटल ए, क्या होता है मास नंबर? हाँ जी, मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक एटॉमिक मास मास तो है ऑफ ही है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? एटॉमिक मास और मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? so this is your मास नंबर। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं खुद, A माइनस Z। ठीक, सिंपल है मास नंबर, इसको भी नोट कर लो एक बार। देन किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बताती हूँ। इतना लिख लो, the mass number of an atom is equal to sum of protons and neutrons. It is always a whole number. Thus mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. A is equal to Z plus N, और कह सकते हैं A is equal to P plus N, और N is equal to A minus Z. Representation of an element, कोई X है, एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। डन बच्चों? yes. आगे करें, चलो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमियम। बताओ मुझे इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ भाई। Protons and electrons 35, neutrons 40. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 35, यही वाले होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वली होते हैं, दैट इज आल्सो 35। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? हाँ जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 80 माइनस 35 which is equal to 45. ओके, डन यहां तक? ओके, Yes. आगे करते हैं। आइसोटोप्स,
क्या होते हैं आइसोटोप्स? हाँ जी, क्या होते हैं आइसोटोप्स? मैम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट। हाँ, राइट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? Such atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. Example, hydrogen दिख रहा होगा, सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव इन नेचर. एक और एग्जांपल ऑक्सीजन का भी है, वो भी एक आइसोटोप है. दूसरा क्या होता है उसका? रेडियोएक्टिव इन नेचर. सिमिलरली कार्बन, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, एंड दिस वन सॉरी 2 होते हैं, एंड सेकंड वन इज द रेडियोएक्टिव इन नेचर. लिख लो, such atoms of same element having same atomic number but different mass number. डन यहां तक? Yes, ma'am. सेकंड, आइसोबार्स. क्या होते हैं आइसोबार्स? मैम जिनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल सही. आइसोबार्स, एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर but different atomic number. Example, argon, calcium. दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. राइट डाउन, आइसोबार्स, एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर but different atomic number. आगे आता है आइसोटोन्स. आइसोटोन नाम से क्या पता लग रहा है? हाँ जी, आइसोटोन्स. ये रहा अगला, आइसोटोन्स. क्या होता है आइसोटोन्स? विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कहता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके न्यूट्रॉन सेम बनते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं आइसोटोन. एग्जांपल बताती हूँ. विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स. एग्जाम्पल देखो, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8. ईच ऑफ देम कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन्स. तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? आइसोटोन्स. ये ना कंपटीशन में आते हैं कि आइसोटोन्स कौन सी सीरीज बना रही है, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये. और लास्ट हमारे पास होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये क्वेश्चन बड़ा आता होता है. वैसे नाम से ही पता लग रहा है, which having same number of electrons. जहां इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे कि एग्जांपल देखो, O2 नेगेटिव. O का क्या होता है एटॉमिक? O का एटॉमिक नंबर इज 8 बट 2 नेगेटिव. 2 ऐड हो गए उसके अंदर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर? 10. F का नंबर इज 9 बट एक ऐड हो गया उसके अंदर, तो ये भी क्या हो गया? 10. सोडियम 11, एक लॉस हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? 10. मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर बट 2 रिड्यूस हो रहे हैं, तो 10 हो गया. एल्यूमिनियम 13, 3 रिड्यूस हो रहे हैं, 10 हो गया अगेन. नियॉन 10. सभी का क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स 10 आ रहे हैं. तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर.
जो ये सारी सी सीरीज क्या कहलाई जाएगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्लियर बच्चों यहां तक? सभी को क्लियर? आज हमने यहीं तक करना था, इसको लिख लो। आगे का चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। राइट डाउन। डन एवरीवन? हुनर, सक्षम, अमर, जशन, सुहेल, डन बेटा? रिटर्न? लिख लिया बच्चों? लिख लिया? ओके, you all are written. Then class is over now.